नमस्कार एवरीवन। उडुपी नॉर्थ कर्नाटका में एक बेहद ही खूबसूरत और सॉट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अपने होटल सदर्न हेरिटेज से सुबह जल्दी स्टार्ट कर दिया। मालपे भारत के कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उडुपी के पश्चिम में लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर मालपे नदी के मुहाने पर स्थित और कर्नाटक तट पर मछली पकड़ने का एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ रोड पर ड्राइव करते हुए भी आपको काफी शिपयार्ड्स भी दिखाई देते हैं। मालपे बीच पर पहुंचने पर यहाँ काफी बड़ी कार पार्किंग दिखाई देती है। यहाँ पर भी आपको कार पार्किंग के 30 रुपीज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कार पार्किंग से ही आपको नजर आएगी महात्मा गांधी जी की गोल्डन कलर की स्टैचू, जो यहाँ पर एक सर्कल के पास बनी हुई है। यह 6 फीट ऊंची महात्मा गांधी जी की स्टैचू एक पेडेस्टल के ऊपर बनी हुई है और 15 अगस्त 2010 में यहाँ लगाई गई थी। इस स्टैचू के पास ही काफी बड़ा मार्केट है, जहां फिर से आपको काफी सारी ईटेबल्स, क्लोथ्स और आर्टिफैक्ट की शॉप नजर आ जाएंगी। इस जगह से आगे मालपे बीच में एंट्री करते हुए आपको दिखाई देंगे कुछ रेस्टोरेंट्स और साथ ही में है मालपे बीच का बाथिंग एंड ड्रेस चेंजिंग एरिया। मालपे बीच एक बेहद सुंदर समुद्री तट है, जिसमें कभी न खत्म होने वाली तट रेखा है, जो पश्चिमी तरफ 3 चट्टानी द्वीपों से घिरी हुई है। और यह बीच शहर की हलचल से दूर छुट्टी मनाने के लिए एक आदर्श स्थान है। मालपे जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है और आसमान साफ होता है। मालपे भी सफेद रेत वाला एक क्लीन और हाइजीनिक बीच है, जो इसे स्विमिंग और लॉन्ग वॉक के लिए फेवरेबल बनाता है। उडुपी के मालपे बीच में शांत पानी में सबसे अच्छे वाटर स्पोर्ट्स प्रोवाइड होते हैं। यहाँ से आगे चलते ही आपको दिखाई देगा एक ओशियन एडवेंचर्स का काउंटर, जहां से आप वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए टिकट खरीद सकते हैं, जिसकी की रेट लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। यहाँ पर हमने पैरासेलिंग, बम्पी राइड और बोट राइडिंग करी थी। इंडिविजुअल पैरासेलिंग के लिए 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं, लेकिन हमने चूज किया पेयर में पैरासेलिंग करने का, जिसका कि हमें पेमेंट करना पड़ा 1800 रुपीज। सी शोर से लाइफ जैकेट पहनने के बाद एक 6 सीटर बोट ने हमारे टिकट चेक करने के बाद हमें यहाँ से समुद्र के अंदर लगभग 200 मीटर दूर पैरासेलिंग की टो बोट तक पहुंचा दिया। ये पैरासेलिंग टो बोट समुद्र के गहरे पानी में ही घूमती रहती है और सारे टूरिस्ट को पैरासेलिंग करने के बाद इसी 6 सीटर बोट से वापस शोर तक ले जाती है। यहाँ टो बोट से पहले पैरासेलिंग हार्नेस पहनाए जाते हैं। इस बोट पर एट ए टाइम लगभग 6 से 7 टूरिस्ट रहते हैं। जिस टो बोट पर हम बैठे थे, वहां 3 बोट ऑपरेटर्स थे, जिनमें से 2 पैरासेलिंग हॉर्नर्स को पैराशूट में एंगेज और डिसएंगेज करने का काम मिला हुआ था और तीसरा बोट ऑपरेटर बोट ड्राइव कर रहा था। हमारी टो बोट बहुत ही वाइब्रेंट कलर की थी और एक बड़े स्पीकर पर जोर जोर से ट्रेंडिंग म्यूजिक बज रहा था, जिससे आपका जोश बना रहता है। हमारी टर्न आने पर हमने अपना मोबाइल कैमरा एक बोट ऑपरेटर को हैंड ओवर कर दिया, जो कि हमारी पैरासेलिंग की वीडियो बना देता है। पैरासेलिंग भी एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। एक बार जब टो बोट अरब सागर में उतरती है, तो आप हवा में होने का रोमांच और उत्साह महसूस कर सकते हैं। यहाँ बोट ऑपरेटर पैराशूट छोड़ने से पहले आपसे पूछता है कि आपको पैराशूट के साथ डिप करना है या नहीं, जिसके लिए आपको अलग से 300 रुपीज पर हेड पेमेंट करना पड़ता है। बोट ड्राइवर टो बोट की स्पीड इस हिसाब से मेंटेन करता है कि पैराशूट पानी की सतह से लगभग 10 से 20 मीटर ऊपर रहता है। पैरासेलिंग का टेक ऑफ और वापस टो बोट पर लैंडिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है। बाकी दोनों वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज को भी हमने बहुत एंजॉय किया और ये पाया कि मालपे बीच पर समुद्र की लहरें काफी शांत हैं और यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज काफी सेफ हैं। मालपे बीच से सेंट मैरीज आइलैंड तक स्पीड बोट क्रूज भी आपको मिल जाते हैं। बीच के एक एंड पर है फ्लोटिंग ब्रिज, जो कि तकरीबन 50 मीटर समुद्र के अंदर लहरों के ऊपर ले जाता है। यहाँ के लिए आपको अलग से एंट्री टिकट लेनी पड़ती है और लाइफ जैकेट पहनकर आप फ्लोटिंग ब्रिज के ऊपर जाकर समुद्र की लहरों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फ्लोटिंग ब्रिज का असली आनंद ऊंची समुद्री लहरों में आता है, बनस्पत शांत समुद्री लहरों में। फ्लोटिंग ब्रिज के एंट्री चार्जेस पर पर्सन 150 रुपीज पे करने पड़ते हैं। मालपे बीच पर एडवेंचर एक्टिविटीज के बाद हमने समुद्र के पानी में जाकर कुछ देर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय किया। ईयर एंड होने की वजह से बीच पर काफी भीड़ थी और काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ सी बीच पर एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। मालपे बीच को विजिट करने के लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है और यह पूरे दिन टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, बट रात में यहाँ पर पुलिस और लाइफ गार्ड्स मौजूद नहीं रहते हैं।
उडुपी एक सुंदर शहर है जो प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। उम्मीद है मैंने जो डिटेल आपको उडुपी के बारे में दिया है वो आपको अपनी उडुपी विजिट प्लान करने में असिस्ट करेगा। मेरी इस ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।